हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो नहीं हूँ, मेरा काफ़ी दांत दर्द हो रहा है। मेरे ये लेफ्ट साइड के नीचे वाले मसूड़ में काफ़ी स्वेलिंग आ रखी है 3-4 दिन से, जो कि मेरा पार्ट ऑफ डिजीज है। इस डिजीज में मसूड़ों में जो रूट्स होते हैं दांतों के, उनमें ठीक से ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण से इसके टिश्यू डेड हो जाते हैं। तो काफ़ी बार बार पेन होता रहता है और स्वेलिंग आती रहती है। तो 2 दिन तो काफ़ी स्वेलिंग थी। आज मेरी स्वेलिंग थोड़ा कम हो गई है, तो इसलिए थोड़ा बात कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार, सम्मान, स्नेह, उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन एक बार मुझे फिर से खींच लाया है आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। मेरी यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हृदय से आभार है। तो दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो अभी दिल्ली में मौसम काफ़ी कम, गर्मी काफ़ी कम हो गई है। बारिश आ ही रही है, कभी तो डेली आ रही है, कभी एक दिन छोड़ के ऐसे, कभी रात को कभी दिन में ऐसे आ रही है। लेकिन उतनी गर्मी नहीं है जितनी बीच में काफ़ी बढ़ गई थी। और अब तो शायद जुलाई का महीना भी, आज तो 10-11 तारीख हो गई, 11 है शायद, 11 तारीख हो गई है। तो काफ़ी नमी आ गई है मौसम में। उतनी गर्मी नहीं है, अब उतनी उमस नहीं है। और जो मेरे यूट्यूब परिवार से नए सदस्य जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं संक्षेप में एक बार अपना परिचय दे देती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खिस्सू ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक में, देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। और रहती मैं दिल्ली में हूँ। यही मेरा संक्षेप में परिचय है। बाकी विस्तार में या डिटेल में परिचय देना सोशल मीडिया पे सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी अपना इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैंने एक कविता लिखी हुई है, स्वरचित कविता। उस पे जो लोग यात्रा पे खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने हाथ पांव होते हुए भी, चलो जो वो हैं जिनके हाथ पांव से, जो बूढ़े लोग हैं जो असमर्थ हैं यात्रा करने में, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो समर्थ होते हुए भी, जिनको हॉर्स राइडिंग का शौक है, घुड़सवारी का शौक है, और तब जाते रहते हैं घोड़े में, जबकि वो पैदल जाने के लिए समर्थ हैं। और तो मैंने इसी पे, जब मैंने कई वीडियो देखी फेसबुक पे खच्चरों की दुर्दशा होते हुए, कोई दम तोड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती उन पे इतना सारा थोप रखा है सामान, और जो ओनर्स हैं उनके, वो भी इतने निर्दयी। और जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उनको देख के आया जो वीडियो बना रहे हैं। वो तमाशा देख के वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं। लेकिन जब वो ओनर उनको उतना मार रहा है घोड़ों को, वो लेटा हुआ है, उसका आंसू आ रहे हैं घोड़े के, लेकिन वो मार रहा है और वो वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी जगह हम होते हैं 2 लट्ठे उसी को मारते पहले। जो बेजुबान है वो बेजान नहीं है, ये भी समझना चाहिए। मेरी कविता यही थी, शीर्षक उसका बेजुबान है बेजान नहीं। तो मैं वही कविता, मैंने जैसे कि आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो में वही डालूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 8 तारीख को, सोमवार को, हमारे जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के कायराना हमले में, कायराना हमला ही बोलेंगे उसे, जो पीठ पीछे वार करता है, छुपके वार करता है, उसे कायराना ही बोलते हैं, कायराना हमला। जो बहादुरी से लड़ता है, वो आगे से लड़ता है, तो छाती पे वार करता है, पीठ पीछे से कायर ही वार करते हैं। तो कायराना हमले में जम्मू कश्मीर में कठुआ में जो हमारे 5 भारत माता के 5 वीर जांबाज, वीर सपूत देवभूमि उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, तो तब से मैं वीडियो अभी बना रही हूँ। कई लोग इसी में नेगेटिविटी ढूंढने लग जाएंगे कि 8 तारीख को ये हो गया है और आज कर रही है, आज डाल रही है। तो मैं तब से वीडियो अभी बना रही हूँ। बाकी मैंने
सोशल मीडिया पे श्रद्धांजलि दे दी थी, जिसकी भी वीडियो आई थी, जहाँ भी मैंने वीडियो देखी इस बारे में, फेसबुक में या यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे स्टोरी वगैरह तो मैंने डाली हुई थी। बाकी मैं भी एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में थे, गढ़वाल राइफल में, 15वीं गढ़वाल राइफल में थे मेरे पापा, जो कि 1992 में 24 साल सेना की देश की सेवा करके 24 साल देश की सेवा करके 1992 में ऑनरी कैप्टन के पद पे सेवानिवृत्त हो गए थे। 4 साल उनकी सेवा के और बाकी थे, लेकिन वो 24 साल में ही रिटायर हो गए थे, कुछ ऐसी पारिवारिक समस्याओं को देखते हुए। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद होने वाले सभी माँ भारती के और देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड के 5 शहीदों को कोटि कोटि नमन, उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन और अश्रुपूरित विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और जो 5 जवान इस हमले में घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हम ईश्वर से करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर, यथाशीघ्र स्वस्थ होकर अपने परिजनों से मिले और उनके परिजन उनके आने के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। किसी के माँ, किसी के बच्चे, किसी के पत्नी, सब राह में टकटकी लगाए बैठे हैं। तो वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर पहुँचे और फिर से इतने स्वस्थ हो जाएं कि फिर से देश की सेवा में तैनात हों। और बाकी जैसा कि आप सभी को पता है कि सारे 5 सैनिक देवभूमि उत्तराखंड के ही थे और काफ़ी छोटी उम्र के थे। किसी की शादी को 1 साल भी नहीं होता, पहली सालगिरह अब थी, 9वां महीना लगा था शादी को। किसी की शायद सगाई हो रही, ऐसे है कुछ, किसी की पत्नी गर्भवती थी, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं। हम मतलब हमारे बच्चों से थोड़ा ही बड़े रहे होंगे, हमारे तो बच्चे ही थे। तो भगवान उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, उच्च स्थान प्रदान करे और उनके परिजनों को इस दुखद घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। उनके माता पिता को, उनकी पत्नी को, उनके पूरे परिजनों को भी कोटि कोटि नमन। मैं जानती हूँ कि एक फौजी जितनी कुर्बानी देता है, जितना त्याग करता है, उससे भी ज़्यादा उसी के बराबर उसकी पत्नी भी करती है, उसके बच्चे भी करते हैं। एक फौजी परिवार से हूँ, मैं भी एक सेवानिवृत्त सैनिक की बेटी हूँ। मेरे पापा भी गढ़वाल राइफल में थे और मुझे लगता है ये 5 सैनिक भी गढ़वाल राइफल के ही थे, और चाहे वो किसी भी सेना के थे, जल सेना, वायु सेना, थल सेना या किसी पैरामिलिट्री फोर्स से थे, लेकिन थे वो हमारे भारतीय सैनिक। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो देश के असली हीरो है, सुपर हीरो, वो देश के जवान और किसान ही है। बाकी नेता अभिनेता तो अपने तक ही सीमित हैं, अपने प्रोमो तक ही सीमित होते हैं, अपने प्रचार प्रसार तक ही सीमित होते हैं, जो कि जवानों को, किसानों को, सबको अपने वाहवाही के लिए उनका प्रयोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। बाकी असली हीरो तो देश के जवान और किसान ही हैं। तो जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी शहीदों को एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि। तो मैं आज इन शहीदों को और पूरी भारतीय सेना को, जल, थल, वायु या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी को ये गीत समर्पित करना चाहती हूँ उनके शहादत में या उनके बहादुरी में। वैसे ये गीत स्वतंत्रता के टाइम का ऐसा है, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब ये गीत गाया गया था, तब का है ये। लेकिन ये शहीदों पे हमेशा ही ये लागू होता है, ये गीत हमेशा ही उनको डिजर्व करता है और हमेशा ही उनके लिए गाया जाता है। तो मैं आज सुनाती हूँ आप लोगों को ये गीत, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। मेरे दांत में भी दर्द हो रहा है और जिस विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी थोड़ा गमगीन विषय है, इसलिए मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पा रही हूँ।
अंदर से शरीर काफ़ी गदगद हो रहा है, क्योंकि हम भी ऐसे ही डरे होते थे जब लड़ाई लगती थी, जब मेरे पापा भी आरआर में रहते थे या बॉर्डर पे रहते थे। और आजकल तो ऐसा है कि वीडियो कॉल भी होती है, फ़ोन भी होता है, लेकिन तब ऐसा ज़माना था कि एक फ़ौजी जब घर आता था और घर से छुट्टी काट के जाता था, तो उसके पहुँचने की चिट्ठी भी एक अंतर्देशीय कागज़ में पहुँचने की चिट्ठी भी 1 महीने बाद आती थी। तो 1 महीने तक तो आजकल तो इंसान का रात में सो रहा है, सुबह का पता नहीं चल रहा है, सुबह क्या कि पता चल रहा है कि चला गया। तो 1 महीने तक हम अपने पिताजी की चिट्ठी का इंतज़ार करते रहते थे कि पिताजी पहुँच गए या नहीं पहुँचे, पहुँचने की अभी चिट्ठी नहीं आई। तो हमने भी अपनी माँ को ऐसे ही, अपने दादा-दादी को ऐसे ही बेचैन होते हुए देखा है। और हम खुद जब समझदार हुए, बचपन में तो हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब खुद समझदार हुए तो हम अपने पिताजी के लिए ऐसे ही चिंतित रहते थे। तो इसलिए काफ़ी मैं हृदय से ही काफ़ी वो होता है, जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो बहुत हृदय भर आता है और अपनी याद आती है कि हम कैसे अपने पिताजी के मतलब वो करते रहते थे, राह देखते रहते थे कि हमारे पिताजी आएँगे, हमारे लिए ये लाएँगे, वो लाएँगे। और मेरे पिताजी भी अकेले बेटे थे, अपने माँ पिताजी के 2 ही भाई-बहन हैं, मेरी बुआ और मेरे पिताजी। तो मेरे दादा-दादी भी बहुत चिंतित रहते थे। मेरे दादा रेडियो में खबर सुनते रहते थे कि हाँ, लड़ाई लगी है, वो है। तो ऐसी चीज़ें देख के काफ़ी गदगद हो जाता है शरीर, बोलने को कुछ मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी श्रद्धांजलि स्वरूप उन पुण्य आत्माओं को, उन बहादुर आत्माओं को ये गीत समर्पित करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं गीत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती रही, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जाने देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही हो, तुम राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, जय हिंद के सैनिक, जय देवभूमि उत्तराखंड, वंदे मातरम। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा। मैं तो काफ़ी भावुक हो गई थी। आपने देखा होगा मेरी आवाज़ अचानक ऊपर उठ करके धीमी हो गई थी, क्योंकि मैं उठा नहीं पाई आवाज़। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई अंदर से, मेरे गला भर आया था, क्योंकि अपना टाइम याद आता है जब मेरे पापा थे फौज में, हम छोटे छोटे थे, तो अपना टाइम याद आता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है उन पत्नियों के लिए, उन बहादुर पत्नियों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने इतना सब कुछ खोया है, उन माता पिता के लिए जिन्होंने ये तिरंगे में लिपटा सब देखा है अपने बेटे का। तो एक बार फिर से उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ये गीत पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके जय हिंद वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा। और
जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मतलब जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देखें और देखें कि मैं कैसा बोलती हूँ, कैसा गाती हूँ, कैसा लिखती हूँ, कैसे मेरे विचार हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, कमेंट्स के रूप में अपना प्यार, आशीर्वाद, प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, कोटि-कोटि आभार, अनेक-अनेक आभार। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और समर्थन, सपोर्ट, अपना उत्साहवर्धन बनाए रखिएगा। आप लोग ही मेरी ताकत है, आप लोग ही मुझे प्रेरित करते हैं कुछ बोल पाने के लिए, कुछ गा पाने के लिए, कुछ लिख पाने के लिए। तो अपना प्यार, समर्थन, उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन यही बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो पे, कुछ नया लेके, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे व्यवहार से। और आप बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। वीर शहीदों को कोटि-कोटि नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।